साथियों, 12 जून सन 2025 दोपहर के लगभग 1:45 बजे एयर इंडिया का विमान जो कि भारत अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। टोटल में 242 पैसेंजर्स थे और प्लेन के टेक ऑफ करने के सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर यानी कि 30 सेकंड बाद ये प्लेन क्रैश कर जाता है। प्लेन के अंदर मौजूद 242 पैसेंजर्स में से 241 पैसेंजर्स इमीडिएटली मारे जाते हैं। एक आदमी जिनका नाम था विश्वास कुमार रमेश जो कि इस हादसे को सरवाइव कर जाते हैं। आइए जानते हैं इस प्लेन की दर्दनाक कहानी आज के इस वीडियो में। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि अब तक 217 मृत लोगों का डीएनए मैच हुआ है यहाँ पर और 200 पार्थिव शरीर परिजनों को सौंपे गए हैं। To India now, and authorities say they've now recovered 270 bodies from the site of the plane crash in Ahmedabad city on Thursday. This is an emergency case and the DNA report should come out quickly, but the authorities are not doing anything about it. 16 इंटरनेशनल रूट पर एयर इंडिया की उड़ानें इससे प्रभावित हुई हैं और 16 रूट पर एयर इंडिया की फ्लाइट में कटौती भी यहाँ पर हुई है। At Ahmedabad's hospital, empty coffins arrived to transport the last remains of the crash victims. A grim reminder of the loss and the long wait for many families. Already given their DNA samples in another hospital, and once they have been matched, they have been called here to show their identification, and after that they've been allowed to go inside. इस प्लेन क्रैश के सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, ये सीट नंबर 11A पर बैठे थे। इस प्लेन में करीब 242 पैसेंजर्स थे जिनमें से 169 इंडियंस थे, 53 ब्रिटिश थे और 1 कैनेडियन और 7 पुर्तगाली। ये जहाज 1:38 पर टेक ऑफ करता है और ठीक 1:40 पर जाकर ये क्रैश कर जाता है। ये प्लेन था इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर फ्लाइट 781। विश्वास कुमार रमेश पर वापस आए तो वो प्लेन से कैसे निकल गए, ये अपने आप में ही चर्चा का विषय है। विश्वास कुमार प्लेन से कैसे कूदे, इसके बारे में अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये प्लेन जहां जाकर क्रैश किया वो एयरपोर्ट से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर था। ये प्लेन जस्ट टेक ऑफ ही किया और 625 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद ये नीचे आने लगा और जाकर कोलैप्स कर गया। इस प्लेन को ये दूरी 9 घंटे 15 मिनट में तय करनी थी। 2 वीडियोस इंटरनेट पर रिलीज हुई जिसमें साफ साफ ये देखा जा सकता है कि कैसे ये प्लेन जस्ट टेक ऑफ किया और उसके 2 मिनट बाद ही जाकर ये कोलैप्स कर गया। जब ये प्लेन क्रैश हुआ और जिस जगह पर हुआ वो एक रेजिडेंशियल एरिया था, वहां पर एक हॉस्टल था, एक मेडिकल कॉलेज। रेजिडेंट के हॉस्टल में 50 से 60 डॉक्टर्स खाना खा रहे थे। फिलहाल डॉक्टर्स के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। कुछ इमेजेस हैं जिसमें प्लेन के कुछ पार्ट्स दिख रहे हैं हॉस्टल में। ब्लैक बॉक्स की जानकारी भी जांची जा रही है। अब आप ब्लैक बॉक्स के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये विमान का एक अहम उपकरण है जो फ्लाइट से जुड़ी अहम जानकारी रिकॉर्ड रखता है ताकि कोई भी प्लेन क्रैश हो उस प्लेन क्रैश की असली वजह पता लगाई जा सके। वैसे ये ब्लैक बॉक्स का रंग काला नहीं होता बल्कि ऑरेंज होता है, ब्राइट ऑरेंज, चमकदार नारंगी। अब आप कहोगे कि रंग तो है ऑरेंज लेकिन नाम है ब्लैक बॉक्स, ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण है तकनीकी भाषा और ऐतिहासिक परंपरा। पहले 1950 में इसका रंग ब्लैक या ग्रे हुआ करता था, लेकिन जब उस टाइम प्लेन क्रैश होते थे तो इसे प्लेन क्रैश के मलबे के अंदर ढूंढना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। बाद में इसका रंग चेंज कर दिया गया लेकिन नाम वैसा ही रखा गया क्योंकि ये प्लेन क्रैश का काला सच बताता है, इसीलिए इसका नाम ब्लैक बॉक्स पड़ा लेकिन रंग वैसे ही रखा गया। इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और आगे कौन कौन से मिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।